हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आज हम दस्तावेज़ों को लेकर बात करेंगे कि दस्तावेज़ों का सही करना और सही होना कितना आवश्यक है। दस्तावेज़ों का सही होना उतना ही आवश्यक है जितना कि हम परीक्षा की तैयारी करना है। और डॉक्यूमेंट का सही नहीं करें तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। कैसे? जैसे कि इंटरव्यू के समय और साक्षात्कार के समय परेशान होना, क्योंकि इंटरव्यू के जो या साक्षात्कार के जो निर्देश आते हैं उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि आपके पास यदि यह डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया तो आपका साक्षात्कार निरस्त कर दिया जाएगा। आपको यकीन ना हो तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो इंटरव्यू कॉल लेटर जारी किया जाता है उसकी हम एक फोटो शेयर करेंगे आपको, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि यदि उपरोक्त डॉक्यूमेंट आप साक्षात्कार दिवस के दिन उपस्थित नहीं कर पाए तो आपका साक्षात्कार निरस्त कर दिया जाएगा। और मेन मुद्दा ये है कि साक्षात्कार के समय या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भागदौड़ से बचा जा सके, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा परेशान होता है व्यक्ति और कीमत से ज़्यादा पैसे लगाना होता है। हज़ारों रुपए हो सकते हैं, जहाँ 1000 में काम होना होता है वहाँ पर 4000 से लगाकर 5000 6000 रुपए तक कार्य होते हैं। तो हम पहले से ही दस्तावेजों को सही करें और जो नहीं है उसे हम तैयार कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं साक्षात्कार के समय हज़ारों रुपए खर्च होने से बचा जा सके। और सही करना है तो अभी से सही करें, आगे की परेशानी ना झेले। आगे हमें परेशान नहीं होना है, अभी से ही हमें सही करना है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो कुछ दस्तावेजों की सूची हम बताएंगे, जिसमें आपको अभी से बता दिया जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट के लिए अभी से अप्लाई कर दे, ताकि बाद में परेशानी ना हो, और कौन से आवश्यक दस्तावेज है। तो दस्तावेजों का महत्व क्या है? तो इसमें हमें कानूनी सुरक्षा मिलती है, चयन प्रक्रिया में सुगमता होती है, भविष्य साक्षात्कार के समय परेशानी से बचा होता है भविष्य में, क्योंकि हमें पता है कि हमने साक्षात्कार के समय या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कहाँ-कहाँ भाग-दौड़ करी है। यहाँ तक कि दिन-दिन भर, रात-रात भर लाइन में खड़े रहें, इसके हाथ जोड़, उसके हाथ जोड़, इसको पैसे खिला, उसको पैसे खिला। तो जहाँ 1000 रुपए में सीधे काम पहले हो रहा था, अब वहाँ 5-6 हज़ार रुपए लग गए और दिन भर परेशान हुए अलग। तो उन चीज़ों को बताने के लिए, ताकि वो घटना आपके साथ ना हो, उन्हें आज से ही आप समझिए। पहचान पत्र जो भी आवे उसे सही कराएँ, और विवादित रहित ज्वाइनिंग में सहायक होते हैं महत्वपूर्ण ये दस्तावेज आवश्यक। त्वरित वेरिफिकेशन प्रक्रिया होती है, लेट नहीं होता इसमें, सरकारी रिकॉर्ड में भी स्पष्टता रहती है, इनका महत्व है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे दस्तावेज हैं उनमें नाम में एकरूपता होना चाहिए। जैसे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, आदि सब चीज़, ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन तथा अन्य सभी दस्तावेजों का जो आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम बिल्कुल समान होना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट में रहता है कि आप एफिडेविट लगा सकते हैं कोर्ट से, अगर त्रुटि है तो नाम में उस समय। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें स्पष्ट लिख दिया जाता है कि साक्षात्कार आपका निरस्त कर दिया जाएगा। तो सभी दस्तावेजों को एक समान कर लें, जहाँ तक संभव हो सके सभी डॉक्यूमेंट को एक समान करें। प्रमाणीकरण, सभी महत्वपूर्ण प्राप्तियों पर विभाग की कानूनी सील लगी होना चाहिए और उनके हस्ताक्षर होना चाहिए। स्पष्ट तारीख होना चाहिए, साथ ही जावक नंबर होना चाहिए। इसके बिना दस्तावेज की सत्यता पर प्रश्न उठ सकता है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये इसको देखेंगे कि हम सक्षम अधिकारी द्वारा उसमें सील, दिनांक और स्पष्ट होना चाहिए तारीख। प्रमाणीकरण, सभी डॉक्यूमेंट हमारे प्रमाणित होना चाहिए। और ये मूल निवासी का मुद्दा बहुत चर्चा में रहता है साक्षात्कार के समय, क्योंकि मूल निवासी जो प्रमाण पत्र होता है उस पे एक लाइन स्पष्ट लिखी रहती है कि गोल सेल की अनिवार्यता चाहिए। एमपीपीएससी सत्यापन के दौरान अधिकारी को यह देखते हैं, उन वहाँ के अधिकारी क्या देखते हैं कि मूल निवासी प्रमाण पत्र पर जारीकर्ता कार्यालय या अधिकारी की गोल सील लगी है या नहीं। इस बात का यह प्रमाण है, तो यह बात प्रमाणित करती है कि यह दस्तावेज अधिकृत कार्यालय से जारी हुआ है। जो डिजिटल जो मूल निवासी होता है उस पे जो सील लगी रहती है वो मान्य नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि वहां पर गोल सील नहीं लगी रहती।
लेकिन साक्षात्कार के समय सुरक्षा और स्पष्टता से बचने के लिए आप उस पे भौतिक सील लगाएं, फिजिकल सील, गोल सील मान्य है वहां पर, और लगवाना हमेशा बेहतर होता है, और नजदीकी लोक सेवा केंद्र से लगवाना सुनिश्चित करें। यदि आपके पास डिजिटल बना हुआ है जिसपे नहीं है, तो लोक सेवा केंद्र से आप अभी आवेदन करके गोल सील वाला और सिग्नेचर वाला, जिसपे जावक नंबर सभी चीजें होना चाहिए, दिनांक होना चाहिए, जारीकर्ता के हस्ताक्षर होना चाहिए, तो नजदीकी लोक सेवा केंद्र से आप नया बनवाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करें उसे। और यदि बना हुआ है और उस पर गोल सील नहीं है तो उसे आप लगवा लें। मूल निवासी में यह दिक्कत आती है। और मुख्य चीजें यहाँ पर है जिसमें हमें भी परेशान होना पड़ा था, डिग्री से संबंधित उपाधि से। तो डिग्री हेतु आवेदन जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक स्नातक की डिग्री, यूजी की डिग्री, स्नातकोत्तर पीजी की डिग्री को नहीं मंगाया है, उत्तीर्ण करने के बाद भी अभी तक उन्होंने मंगाया नहीं है, विश्वविद्यालय पर आवेदन नहीं करा है, ओरिजिनल डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो वे तत्काल संबंधित विद्यालय जो विश्वविद्यालय है उसे आवेदन करें। अभी कम खर्च में हो जाएगा काम। बाद में तत्काल डिग्री मंगाएंगे तो उसमें हमें और ज्यादा पैसा लगेगा। और रुक गई डिग्री, मान लो एक दिन की ही बात है, 2 दिन की बात है, फिर 4-4, 5-5 हजार रुपये लग जाएंगे उसमें हमें। तो हमें जल्दी से जल्दी जो भी हमारी डिग्रियां हैं उसके लिए हम आवेदन करें, और तत्काल हमें उसके हमारे पास रखें, मार्कशीट का एकत्रीकरण करें। अर्थात आपने जो ग्रेजुएशन की जो डिग्रियां हैं, सॉरी जो मार्कशीट है, उनको सभी एक सूची में जमाएं, सभी सेमेस्टर वाइज, अगर सेमेस्टर से है तो आपका यह वर्ष है तो वर्ष अनुसार सभी को जमा ले, सभी पे लेमिनेशन करा के रखे। जैसे कोई कहता है कि लास्ट सेम वाली पे करा लो, ऐसा नहीं, सभी पर लेमिनेशन करा ले, और सभी को एक लाइन से सूची से जमा ले। 6 की 6, जैसे 6 सेमेस्टर होते थे तो 6 की 6 पूरी होना चाहिए, एक बीच में से कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। और यदि नहीं है तो अभी तत्काल उसे मंगवा ले। और उसके बाद अगर आपने पीजी भी लगाया है तो पीजी की भी सभी मार्कशीट चाहिए उसमें। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ अंतिम वर्ष की मार्कशीट पर्याप्त है, बल्कि सभी सेमेस्टर की मार्कशीट की यहाँ पर आवश्यकता होती है, और सभी मार्कशीट होना जरूरी है। साक्षात्कार या ज्वाइनिंग के समय या अंतिम तिथि होने वाली जो भागदौड़ होती है और वो तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अभी यह प्रक्रिया पूर्ण करें। अभी हम आपको बता देते हैं जो इंटरव्यू कॉल लेटर होता है उसमें क्या क्या निर्देश दिए गए थे। देखिए, ये हमारा इंटरव्यू कॉल लेटर है जिसमें स्पष्ट निर्देश क्या दिए हुए हैं हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो 7वें नंबर का पॉइंट है इसमें देखिए, 7वें नंबर के पॉइंट में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है उन्होंने। क्या लिखा है कि आपके द्वारा आयोग में उपलब्ध कराए गए दस्तावेज में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिन्हें साक्षात्कार दिवस पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर की स्थायी उपाधि की प्रति, और इसके साथ इंपोर्टेंट नोट क्या दिया, आवश्यक निर्देश कृपया ध्यान दे करके। साक्षात्कार दिवस को वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थितियों से और इसी घबराहट से बचने के लिए हम पहले ही हमारे डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। और साक्षात्कार इंटरव्यू के दिन कौन कौन से मूल प्रमाण पत्र मांग रहे हैं वो वह भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि साक्षात्कार हेतु आवेदक को जो संक्षिप्त विवरण जो होता है उसकी 5 मूल प्रति ले जाना होता है। एक पन्ने का जो डेप होता है उसे ले जाना है 5 मूल प्रतियों में भर के, और उसमें हमारे फोटो सिग्नेचर सब होना चाहिए टोटल उसमें। और उपस्थिति पत्रक एक होना चाहिए, साथ ही व्यक्तिगत विवरण पत्रक की 1 मूल प्रति एवं 5 छाया प्रति होना चाहिए। अनुप्रमाणन फॉर्म जो 3 मूल प्रति होती है। तो यह सब डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे उपस्थित होते हैं, और ये साक्षात्कार के समय ही निकाले जाते हैं और उसी समय भरे जाते हैं और ले जाया जाता है। साथ ही उसमें हमारा घोषणा पत्र भी हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेकिन हाई स्कूल की अंक सूची होना चाहिए, हायर सेकेंडरी की अंक सूची होना चाहिए,
विज्ञापन के अनुसार आपने स्नातक के समस्त वर्षों की अंक सूचियां और उपाधि, यहाँ पर बोल रहा है ना कि अंक सूचियां सभी अंक सूची लगेगी और उपाधि भी लगेगी, और डेट भी दे रखी रहती है कि कब से कब, जब फॉर्म भरा है तो उससे पहले की होना चाहिए। विज्ञापन के अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर के समस्त वर्षों की अंक सूचियां बोल रहा है। पीएचडी है तो पीएचडी के अनुसार मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, रोजगार और मूल निवासी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए स्पष्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवासी का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसकी प्रति लगाए। साथ ही उसमें प्रमाण पत्र पर गोल सील एवं जावक क्रमांक, दिनांक और उल्लेख होना चाहिए, दिनांक आदि का उल्लेख होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में है तो क्रीमिलियर श्रेणी से संबंधित डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। और साथ ही जो भी हम फॉर्म भरते हैं तो उसके समस्त दस्तावेजों को संभाल के रखें। जैसे ऑनलाइन आवेदन किया आपने, उसको भी ऑनलाइन आवेदन जो कर रहे हैं परीक्षा के लिए हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा के लिए आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया है उसकी भी प्रति संभाल के रखें, क्योंकि उसकी भी फोटोकॉपी लगती है उसमें, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लगती है उसमें। सभी दस्तावेजों को संभाल के रखें जिसकी हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उसके दस्तावेजों को बिल्कुल भी लापरवाही से ना रखें, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट ही हमारे दस्तावेज है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दस्तावेजों की आपको जानकारी दी गई है। अब इसके पश्चात जो हमारा वीडियो अपलोड होगा उसमें हम यह समझेंगे कि जो व्यक्तिगत विवरण होता है उसे कैसा भरा जाता है, उपस्थिति पत्रक को कैसे भरा जाता है, अनुप्रमाणन फॉर्म की जो 3 मूल प्रति है उसे कैसे भरा जाता है, घोषणा पत्र को कैसे भरा जाता है, संक्षिप्त विवरण जो भरते हैं हम उसे भी कैसे भरें, उसे भी हम समझेंगे चीजों को। क्योंकि वहां पर जो मुख्य इंटरव्यू होता है इसी डॉक्यूमेंट पे होता है, एक डॉक्यूमेंट पे पूरा इंटरव्यू हो जाता है। जो पहला वाला पॉइंट दिया हुआ है साक्षात्कार में आवेदन को संक्षिप्त जानकारी 5 मूल प्रति में, यही इंटरव्यू का आधार है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपको सूचना मिल जाएगी किस प्रकार से संबंधित सूचना के लिए वीडियो अपलोड हुआ। इसके बाद हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित जो भी कार्य होगा वो बताएंगे आपको। थैंक यू दोस्तों।